डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी छात्रों को किया सम्मानित, कहा दुनिया में जो सीखेगा वही जीतेगा। रांची में झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी, सरकार के 4 मंत्रियों के साथ हुई बात, स्टूडेंट्स ने कहा मांग पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। हिमाचल में बड़ा हादसा, चंबा के तीसा बैरागढ़ मार्ग पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 8 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन में कहा कि स्टूडेंट्स यहां से डिग्री नहीं, अपने सपने लेकर निकल रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स यहां मौजूद हैं, सभी के मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा है। उन्होंने कहा, मैंने आईआईटी के कई पूर्व छात्रों की सफलता देखी है। उन्होंने ऐसी समस्याओं को पहचाना जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए हमेशा सीखते हैं। सिर्फ सवाल न पूछिए और उनके समाधान खोजें। उन्होंने कहा, हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं। आपकी जिम्मेदारी विकसित भारत बनाना है। अगले 30 साल में आपका काम विकसित भारत का आधार होगा। पीएम ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल पहनाए। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इनमें पीएचडी कर रहे 588 स्टूडेंट शामिल हैं। आईआईटी से निकलकर छात्र जीवन की नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। परिवारों को उन पर गर्व है और देश के लिए कुछ बड़ा करने के उनके सपनों के लिए बधाई। वहीं ओरिएंटेशन से कॉन्वोकेशन तक का सफर यादगार रहा। आज के इस पल को पूरी तरह जी लें, क्योंकि आगे की जिम्मेदारियां इन यादों को और खास बनाएंगी। संसद के मानसून सत्र के अंतिम 4 दिन महिला आरक्षण, परिसीमन और एफसीआरए बिल को लेकर अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां और सहयोगियों से बातचीत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भी अपने सांसदों और एनडीए के सहयोगी दलों से सदन में मौजूद रहने को कहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण और एफसीआरए बिल को लेकर बड़ा सस्पेंस है। विपक्ष को आशंका है कि सरकार आखिरी समय में इनमें से कोई बड़ा विधेयक पेश कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विपक्षी दलों से अपने सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की अपील की है। हालांकि सरकार ने अभी तक इन विधेयकों को पेश करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की नजर अब डीएमके के समर्थन पर भी है। सूत्रों के मुताबिक डिलिमिटेशन बिल को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण के लिए 2/3 समर्थन जरूरी है, इसलिए सरकार डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों से समर्थन जुटाने में लगी है। जेपीएससी और जीएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों से सरकार के डेलीगेशन से बात की। रांची के मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में छात्रों और सरकार के डेलीगेशन के बीच 1 घंटे मीटिंग हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि हमारी पहली बैठक थी जो बहुत सकारात्मक रही। सभी के साथ बैठक परिवार जैसा महसूस हुआ। यह वाकई एक सकारात्मक बैठक थी। हमें भरोसा है कि सरकार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हमारी मांगों को मानेंगे। वहीं मांग पूरी होने तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सरकार ने माना कि यह केवल वर्तमान छात्रों का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। फिलहाल सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक पहल और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। हालांकि छात्र स्पष्ट करना चाहते हैं कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। 9 अगस्त तक जेपीएससी और जीएसएससी से संबंधित सभी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय लेकर उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम तय समय पर होगा। यह घेराव पूरी ताकत, एकजुटता और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा। वहीं मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा, हमने छात्रों के साथ अच्छे माहौल में बैठक की, छात्रों की मांगों को समझा। सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से मंत्री चमरा लिंडा, सुदीव्य सोनू, दीपिका पांडे सिंह और संजय यादव बैठक में मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने कमर कस ली है। सरकार जेनजी को ध्यान में रखते हुए नई युवा नीति बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए नई योजनाओं की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार योगी सरकार के रडार पर जेनजी है। इसी लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नई युवा नीति को लेकर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश की नई युवा नीति युवाओं की उम्मीदों और जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाए। इसके लिए 16 से 35 साल के युवाओं से सीधे राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई युवा नीति प्रदेश के युवाओं के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखेगी और उनके सपनों को नई पहचान देगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इसे मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। समझौते के मुताबिक अगर तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा समन्वय बढ़ाने पर काम किया जाएगा। साथ ही तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग भी मजबूत किया जाएगा। नए सैन्य गठजोड़ की जरूरत ऐसे समय में और बढ़ी है जब अमेरिका की सुरक्षा नीति को लेकर दूसरे देशों में सवाल उठ रहे हैं। सऊदी अरब और कुछ हद तक तुर्की लंबे समय से अमेरिका को अपना अहम सुरक्षा सहयोगी मानते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच कई देश दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा कि उसके सहयोगियों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। यह समझौता ऐसे समय हुआ जब मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। चालुज मोड़ पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 20 से 25 यात्री थे। चंबा के तीसा बैरागढ़ मार्ग पर यात्रियों से भरी बस चालुज मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। इनमें कुछ यात्रियों के चोटिल होने की सूचना है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई है। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि कुछ यात्रियों के चोटिल होने की सूचना है। आसपास के लोग तुरंत मौके पर एकत्रित हुए और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस अधीक्षक चंबा से इस बस दुर्घटना की सूचना की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि कुछ लोग चोटिल हुए हैं। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। और अय्या से खबर है जहां आपको बता दें कि अजीत मल कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर गौवंश के अचानक सड़क पर आ जाने से भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि गौवंश के अचानक सामने आने पर एक डीसीएम चालक ने ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी डीसीएम के चालक ने अपना संतुलन खो दिया और आगे चल रही डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में जनसुनवाई कर आमजन की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुना। जन सुनवाई के दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं एसएसपी के सामने रखी। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मामला धौलाना थाना क्षेत्र के लालपुर गांव का है जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी डंडों के साथ ईंट पत्थर भी चले जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट और पथराव की इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 5 लोग घायल हो गए बताया जा रहा है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो रहा है जिसमें दोनों पक्षों के बीच पथराव और मारपीट होती दिखाई दे रही है। श्रावण मास में आयोजित पवित्र कावड़ यात्रा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक कासगंज ओपी सिंह द्वारा जनपद के कावड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने सोरो गेट, मोहनपुरा, एटा बॉर्डर सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर कावड़ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा पर जा रहे शिव भक्तों कांवड़ियों से संवाद स्थापित कर उनकी यात्रा सुरक्षा एवं उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मैनपुरी के गिगोर थाना क्षेत्र में खेल में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मारपीट की घटना में अनीस की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हुआ बताया जा रहा है। मामले में अनीस ने पिता ने गिगोर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस पूरे मामले के प्रथम दृश्य आपसी विवाद बता रही है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर करीब 4 साल तक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी युवक शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाता था। वहीं अब पीड़िता के पेट में 2 माह का गर्भ होने की बात सामने आई। मामले को लेकर पीड़ित युवती ने एसपी के सामने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मुरादाबाद से इस वक्त अहम खबर है, जहां श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 2026 की सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने को लेकर मुरादाबाद पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुनीराज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद सतपाल अंतिल की मौजूदगी में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई। वहीं मुरादाबाद से खबर सामने आई है, जहां हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव भक्तों की एक अनोखी कांवड़ यात्रा मुरादाबाद पहुंच गई है। इस कांवड़ यात्रा में शिव भक्त अपने बुजुर्ग माता पिता को कंधे पर उठाकर यात्रा कर रहे हैं। भक्ति और माता पिता की सेवा का यह अनोखा संगम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हरिद्वार से यहां तक की दूरी करीब 200 किलोमीटर बताई गई है। कांवड़ियां 11 अगस्त सोमवार को चामुंडा मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। पीलीभीत से खबर है, जहां कलीनगर थाना क्षेत्र के गजरौला इलाके के बुढ़ियाज इटोरिया गांव में सामुदायिक शौचालय को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दिए शिकायती प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वह सामुदायिक शौचालय में शौच करने गया था। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। आरोप है कि अचानक शौचालय केयर टेकर वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बमनपुरी निवासी ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में रेलवे कर्मचारी के एक आरपीएफ जवान पर उसके भाई के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार सलीम मोहल्ला साहूकारा में सफाई का कार्य करने गया था। काम पूरा करने के बाद कुछ दूर चबूतरे पर बैठ गया। आरोप है कि इसी दौरान रेलवे कर्मचारी आरपीएफ जवान सुरेश यादव और एक अन्य व्यक्ति वहां पहुंचे तथा गाली गलौज करते हुए सलीम के साथ लात घूंसों से मारपीट की और उसे रेलवे पुलिस चौकी ले जाने का प्रयास किया। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरसिया खांडेपुर मार्ग पर सड़क किनारे गन्ने के खेत में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर मिलते ही प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और आगामी आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की। मिशन शक्ति फेज 5 के द्वितीय चरण को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।